प्रेरणाशाह सागवाड़ा से। आज सुबह आपने बताया कि गुणस्थान 14 होते हैं, उसमें 6वां गुणस्थान प्रमत्त होता है और आलस्य मनुष्य का प्रमाद है। तो हमें आत्मज्ञान में रहना होगा। राग, आकर्षण, विकर्षण, व्यवहार, कर्म में भी प्रमाद होता है। क्या व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं कर सकता? आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। शेर भी अगर सोता रहे तो उसको भी भूखा रहना पड़ेगा। आप जब चलते हैं तो कहीं पहुंचते हैं, आप नहीं चलते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते। गच्छन् पिपीलिका याति योजनानि शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। चलते चलते चींटी भी कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है, और ना चले तो उड़ने वाला वैनते गरुड़ पक्षी, विष्णु जी का वाहन, वो भी ना उड़े तो कहीं नहीं पहुंचता है। इसका मतलब है कि प्रमाद छोड़ करके, आलस छोड़ करके जब धर्म ध्यान करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं, सेवा पूजा भक्ति करते हैं, तब जाकर के जीवन ऊंचाइयां हासिल करता है। गुणस्थानों में देखें तो 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है और 7वें गुणस्थान से अप्रमाद दशा पाई जाती है। फिर भी जान जान करके विवेक पूर्वक आलस छोड़ करके आत्म कल्याण का कार्य करना चाहिए। ओम। नमोस्तु भगवान। महेश पचौरी पाठशाला से। क्या 11 अंक का पाठी उस भाव में नित्यात्म को प्राप्त हो सकता है? 11 अंग और 9 पूर्व तक का पाठी हो और अगर सम्यक दर्शन ना हो तो भी इतना ज्ञान हो सकता। बहुत ज़्यादा ज्ञान, वेदों का, पुराणों का सब ज्ञान हो जाए, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना हो। मृत्यु तो सभी की निश्चित है, यह अटल सत्य है, परंतु हम ऐसा क्या करें कि हमारी मृत्यु तो हो, पर मृत्यु होने पर हमारी मृत्यु महोत्सव में परिवर्तन हो जाए। मृत्यु तो अटल है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी मृत्यु हुई, तो नाम भी अटल हो तो भी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। बस जीवन में सत्कर्म करते हैं तो मृत्यु महोत्सव बन जाती है। एक आदमी जाता है तो लोग कहते बढ़िया हुआ, एक पाप कटा, धरती का बोझ कम हुआ, और एक व्यक्ति जाता है तो हजारों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। सज्जन आदमी था, सबकी सेवा करता था, भक्ति करता था, परोपकार करता था, दयालु था, तो कई लोग याद करते हैं। एक आदमी के मरने से कई लोग मर जाते हैं। जैसे रतन टाटा मर गए तो कितने सारे उनके चाहने वालों को ऐसे धक्का लगा होगा कि इतना उपकार किया हमारा, और तो वो जीते जी भी अधमरे जैसे हो गए। और एक आदमी के मरने पर कई लोग जी जाते हैं। अच्छा हुआ एक पापी मर गया, रोज रोज परेशान करता था, हफ्ता वसूलता था, अब फ्री हो गए, चलो हम जिंदा रहेंगे, आराम से जिएंगे। तो इंसान अपने आचार विचार को ऐसे बनाए कि उसकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। यदि सम्यक दर्शन हो, व्रत चारित्र हो, तो मृत्यु भी संलेखना समाधि संथारा पूर्वक महोत्सव बन जाती है। ओम। नमस्ते। दिनेश जैन दिल्ली से। जिन कल्पी साधु में भी आचार्य होते हैं क्या? ब्रज वृषभ नारद सेनन वाले स्थविर कल्पी मुनिराज को केवल ज्ञान हो सकता है? जिन कल्पी का मतलब ही होता है बहुत वीतरागी, जिनको ठहरने के लिए कोई कमरे की जरूरत नहीं, जिनको शेर का भी भय नहीं, जो जंगल में ध्यान में विराजे हैं, पूर्ण वीतरागी हैं, वो जिन कल्पी मुनि, जिनेंद्र भगवान जैसे ही जो हैं। अब इतना शरीर कमज़ोर नहीं कि सर्दी लग जाएगी, चलते चलते थक जाएंगे, वो उत्तम संगनन वाले होते हैं। और जिनकल्पी मुनिराज को उसी भाव से मोक्ष हो सकता है, लेकिन स्थविर तक कल्पी मुनिराज को उसी भाव से मोक्ष नहीं होगा। स्थविर कल्पी वो भी जब जिनेंद्र भगवान पूर्ण वीतरागता स्वीकार करेंगे तो उनको भी वज्र वृषभ नारद संगनन होने पर मोक्ष हो सकता है। जब तक
विकार नहीं छूटते हैं, वासनाएं खत्म नहीं होती हैं, पाप नहीं छूटते हैं, तब तक जीव संसार से पार नहीं होता। अभी मुनिराज दिगंबर मुनि हैं, इनका हिंसा का भी त्याग है, झूठ का भी त्याग है, चोरी का भी त्याग है, हैं? वासना, अब ब्रह्म का भी त्याग है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और परिग्रह का भी त्याग है। शरीर पर भी कुछ नहीं है। अब इतनी गाड़ियां ले लेके श्रावक आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, श्रावकों का है। अभी चित्तौड़गढ़ से आ गए, वो मुंबई से आ गए, वो केकड़ी से आ गए, वो किशनगढ़ से आ गए, तो सब अपनी अपनी सेवा कर रहे। और देखो रास्ते चलते चलते, चौधरी जी ये भी अभयदान में आता है। अभयदान, अगर मुनि महाराज बाहर बैठे, हो सकता है कि रात को कोई कुत्ता वगैरह काट जाए, हो सकता है कि रात को कोई सांप बिच्छू भी काट जाए, तो उनकी साधना में वापस में दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन एक सेफ जगह पर रुक गए तो वो शांति से रात भर जितना जाप करें, जितना ध्यान करें, जितना पाठ करें, जितना उनको जो करना, तो कोई दिक्कत। बस्ती दान, अभय दान, आवास दान, माने कि यहाँ आप विश्राम करो, कोई घबराने की बात नहीं है, आनंद से रहो। तो इस तरह से ये भी दान की श्रेणी में, इसमें भी बहुत पुण्य होता है। हाँ, हमें अपने दुख का रोना गुरु एवं भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? रोना चाहिए, इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा। देखो, भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करो। तकलीफें दूसरों के सामने कहने से कोई मतलब नहीं, कहना हो तो भगवान के सामने कह दो। उनकी भक्ति से, सेवा से कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान से भी कहने की क्या ज़रूरत है? समस्याओं से भगवान से मत कहो, भगवान से मत कहो कि मेरी समस्याएं विकट हैं। समस्याओं से कह दो मेरा भगवान मेरे निकट है, तो समस्याएं आपको आम खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे मिट जाती, चीज़ें बदल जाती हैं। ओम। और किसी का प्रश्न? रूल है, पर हमारे मेरा में अभी सुबोध सैगल जी महाराज का चतुर्मास हुआ तो हमने उनसे पूछा कि आप जब अपने गुरु का नाम या आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं देते, तो आप हमें समझा रहे हैं कि आप देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ करें, वो स्वयं खुद अपने गुरु का नाम नहीं ले। और सबसे बड़ी सरप्राइज आश्चर्य ये कि वो हमारी आचार्य आदि साहब परंपरा के सुरती साहिब महाराज से शिक्षित हैं, दीक्षित हैं। उसके बाद में भी जब मैंने उनसे प्रश्न दीदी से पूछा 15 जुलाई को यहाँ से जाने के बाद में, तो उन्होंने सुबह विहार कर दिया। मैंने बोला कि आप क्यों नहीं आचार्य आदि शंकर जी महाराज की जय बोलते हैं? देव शास्त्र गुरु। देखो, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, गुरु का नाम लेना अच्छी बात है, शास्त्र का स्वाध्याय करना भी अच्छी बात है। फिर जिसकी जैसी रुचि हो, जिसकी जैसी भावना हो, कोई दिन भर राम 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 जपता है, दिन भर नमो की जाप करता है, कोई दिन में 10 बार अपने गुरु का नाम लेता है। तो उन्हें अगर हमारी कृपा ना की होती तो आज हम संसार के कीचड़ में पड़े होते। और किसी की अलग तरह की फितरत है तो उनकी बातें वो जाने। अपन तो ये समझें कि श्रद्धा भक्ति बहुत बड़ी चीज है और जितना कर सके करना चाहिए, गुरुजनों का बहुमान जितना कर सके करना चाहिए। 4 प्रकार आप बताया हुए शास्त्र बोलो। 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम कृष्ण का बेटा, 3 राम, तीनों राम से नारा, 4था राम जो धीरे से बसा, कौन सा राम है? 1 राम दशरथ का बेटा। अब हम पूछते दशरथ का बेटा जो जन्म से पैदा, पेट से पैदा हुआ। 2रा राम पेट में बेटा, 3रा राम का सकल बसारा, और 3 राम से वो नारा है। ये बात ये है कि बहुत आध्यात्मिक चर्चा है। एक राम श्री राम दशरथ के बेटा हैं। वास्तव में उन्होंने अपनी मर्यादा, अपने आचार विचार से वो संविधान कायम किया कि शास्त्रों में नहीं लिखा होने के बाद भी पूरा देश
आज भी उसकी कीमत करता है। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, माता पिता का सम्मान। तो एक राम जो दशरथ के बेटा है और दूसरा राम जो घट में बैठा है। अरे भाई, हमारे भीतर ही तो राम बैठा है, हमारे भीतर ही तो ब्रह्म है, आत्मा है। तुम अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाते हो, क्यों विकार करते हो? तुम क्यों नहीं उस मार्ग पर चलते हो जिस पर दशरथ के बेटा राम चले? फिर एक राम सारा संसार का पसारा। अगर हम आत्मा की विचार करें तो प्रत्येक जीव अपने अपने विभावों से, विकारों से अपना संसार बढ़ाता है। और अगर देखें तो एक राम जो इन सबसे न्यारा कौन है? जो पूर्ण शुद्ध हैं, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतरागी, परिपूर्ण, विकारों से मुक्त, जो ऊर्ध्वलोक में सिद्ध शिला पर मोक्ष में विराजमान हैं। तो पूजनीय कौन है? जब हम ऐसे व्यवहार में जिएंगे तो ये पूजनीय हैं। कौन? जिनने महान कार्य किया है, महान मर्यादा स्थापित की, चाहे वो श्री राम हो, चाहे महावीर हो। ठीक, अब उनको पूज करके आप अपने आप की भी तो रक्षा करो, अपने आप को भी तो पापों से बचाओ, अपने आप को भी सही रास्ते चलाओ। एक बात ये हो गई। तीसरा, अब हमें प्रैक्टिकल करते हैं जब, तो हमें समझ लेना कि सब में राम है, सब में आत्मा है, आत्मा राम है। तो अब आप किसी को कष्ट नहीं दे सकते। आपको पता है कि अगर मैं चींटी को कुचल रहा हूँ तो इसमें भी भगवान है। आपको पता है कि मैं अगर गरीब को सता रहा हूँ तो इसमें भी राम है। अब जो सब सिद्ध हैं उनका विचार करने से तो बहुत आनंद होता है, वैसा बनने की भावना होती है। तो निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ज्ञान मिला है, विवेक मिला है, और बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस देह का सही सही उपयोग करें। मुनि तो तपस्या कर रहे हैं और जो उनकी सेवा करें वो भी भाग्यशाली हैं। ओम। उनका समाधान आपने किया, लेकिन महाराज जी गुरु भक्ति के बिना कैसे ज्ञान बढ़ सकता है, कैसे मुक्ति हो सकती है? बात तो सही है। शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये तो सदा ही पूजनीय है महाराज जी। चाहे मेरे आचार्य भी हो जाए तो भी आप कैसे महाराज जी, कैसे गुरु को याद करते हैं बार बार? ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी? मेरे समझ में नहीं आया। क्या वो उनकी भक्ति कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा महाराज जी। चाहे कोई काल है तो भी गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु भक्ति संयमेन तरंति संसार सागरम घोरम। गुरु भक्ति के बिना सब निस्सार है। नहीं, जिनकी वो बात कर रहे हैं वो भी गुरु भक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन अक्सर कर अपने गुरु का, तपस्वी सम्राट का, दादा गुरु का, या जिनके मार्गदर्शन में चल रहे उनका वो नाम प्राय करके लेने से बचते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में कचास है। गुरु का मान करो, सम्मान करो। कई लोग बोलते हैं कि बोले हम देह की पूजा नहीं करते हैं, हम उसके भीतर बैठे हुई आत्मा की भक्ति करते हैं। अरे तो भाई, जब गुरु देह में है तो देह की भी तो पूजा करना पड़ेगी। और जब वो आत्मा तो है ही है, लेकिन जब तक देह में है तो ये मालूम पड़ा ये महाराज जी हैं, नमोस्तु इच्छामि। अब अकेला आत्मा तो नहीं पूजा जाएगा, तो रत्नत्रय युक्त आत्मा इस देह में विराजमान है। जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो फिर अकेला आत्मा भी पूजा जाएगा। ओम। महाराज जी अम्बिका जी महाराज, और सर्वज्ञ सागर जी महाराज, सुंदर सागर जी महाराज, ये सब आचार्य महाराज के चरण जन्म हो गया मैं। आचार्य कल्प श्री चंद्र प्रगति। तो आचार्य का कल्प जो उपाधि है वो क्या है? देखो, आचार्य तो वो होते हैं जो पूरे संत का मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं और करवाते हैं, है ना। लेकिन आचार्य कल्प वे कहलाते हैं जो आचार्य हैं नहीं, लेकिन आचार्य तुल्य हैं। अभी उनके गुरु आचार्य विराजमान हैं, लेकिन वो भी आचार्य तुल्य हैं, तो उनको गुरु ने
आचार्य कल्प की उपाधि दे दी। और इसका एक मतलब ये भी है कि अगर ये आचार्य श्री जब स्वर्ग से धार जाएंगे तो इसके बाद ये आचार्य कल्प विराजमान होंगे, ये संभालेंगे संघ। तो ये आचार्य कल्प माने आचार्य श्री से छोटे, आचार्य कल्प मतलब कल्पना के आचार्य हैं। हाँ, चंद्रसागर जी भी हुए और भी हुए। ओम। दो अक्षर का भेद बतावे, वही पूरा गुरु का होवे, एक लगावे एक चढ़ावे, वही प्रण दिल करावे। जहाँ से माए वो जब बड़ा है, दो अक्षर का भेद बतावे, वही पूरा गुरु का होवे, एक तो लगावे एक चढ़ावे। ये जो 52 अक्षर है ना, जिसमें बड़ा उसमें 52 अक्षर है, जो वो तो जो नाम वो 52 अक्षर से अलग है, वो छुड़ावे वो बताएगा। दो अक्षर का भेद बतावे, वही पूरा गुरु का होवे, एक लगावे एक छुड़ावे, वही प्राणी वापिस निज कर जाए, वही प्राणी वापिस निज कर जाए। तो जब तक गुरु नहीं मिले साथा, जड़ तक गुरु क्रोधस पाता, बाल गुरु जी क्या बनाया सही है। जब तक गुरु, इसको अपन ऐसे समझो, दो अक्षर का भेद सबसे बड़ी बात। हाँ, जीव कहो या आत्मा कहो या गुरु कहो, तो ये दो अक्षर का भेद बताने वाला कौन है? गुरु ही है। और वह गुरु दो अक्षर, एक को प्राप्त करवाता है और एक का त्याग करवाता है। संसार दशा में जो जीव है, जीव वासना युक्त जीव है, उसका त्याग करवाता है, और शुद्ध दशा में जो जीव है, चेतन तत्व है, उसको उपलब्ध करवाता है। वही लोक में सच्चा गुरु कहलाने का अधिकारी है। ऐसा। और आपने दादू दयाल का अनुसरण किया, दादू संप्रदाय का, दादू दयाल तो बड़े बड़े चिंतक हुए हैं और तत्वज्ञानी पुरुष हुए हैं। तो अपन सभी भी थोड़ा तत्व ज्ञान की दृष्टि बनाएं ताकि अपन सबका भी मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।